भक्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। जगत जननी मां जगदम्बा आप सबका कल्याण करे, सबका भला हो, सभी खूब फले फूले। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको शरद नवरात्र के बारे में विस्तार से बहुत ही सरल भाषा में बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आएगी और न केवल पसंद आएगी बल्कि आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। और हाँ, अगर आप माता के भक्त हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। जय माता दी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी मां के प्यारे भक्तों, नवरात्र का अर्थ होता है नवरात्रि का समूह। नव माने 9 और रात्र मतलब रात, तो नवरात्र का अर्थ होता है 9 रातों का समूह। तो यह नवरात्रि का समूह तो कभी भी हो सकता है, परंतु किसी और नवरात्रों को नवरात्र नहीं कहा जाता। नवरात्र या तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौवीं तक की तिथियों को ही नवरात्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक वर्ष में हमारे यहाँ 2 नवरात्र मनाए जाते हैं। फिलहाल मैं इस मौजूद शारदीय नवरात्र के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि एक गोलाकार में यानी वृत्त में 360 डिग्रियां होती हैं। अगर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका आधा होगा 180 डिग्री आमने सामने। सूर्य इन दिनों कन्या राशि या इसके बिल्कुल निकटतम राशि में मौजूद होने से थोड़ा बहुत अंतर के साथ दिन और रात का मान जो होता है वह लगभग बराबर होता है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी के घूमने से ही मौसम में परिवर्तन होता है। तो आजकल जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो एक एंगल बनता है उसकी वजह से इस शरद नवरात्र के समय सर्दी और गर्मी दोनों का अनुपात लगभग बराबर होता है। अर्थात न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। ऐसा समय भजन भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, जिसका मतलब है कि इससे पहले बरसात का मौसम होता है और बरसात में पानी के जमाव की वजह से हमारे घरों के आसपास गंदगी का ढेर लग जाता है। नवरात्रि के पश्चात ही दशहरा का त्योहार भी आ जाता है। इसलिए चाहे कोई भगवान का भक्त हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी अपने अपने घरों की सफाई में लग जाते हैं, अपने आसपास की सफाई में लग जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी भी है। तो नवरात्र का सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि नवरात्र के बहाने हमारे आसपास में सफाई हो जाती है। लेकिन सनातनी भक्तों के लिए इसका दूसरा पक्ष आध्यात्मिक पक्ष भी है। आप सभी जानते हैं कि परमात्मा भी शक्ति के सहारे ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन पोषण और प्रलय करता है। इसीलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान भी कहा जाता है। शक्तिमान में 2 शब्द हैं, एक शक्ति और एक वह जो शक्ति से भरपूर है, जिसमें शक्ति है यानी शक्ति का आधार। तो यह सुनने में तो 2 शब्द लग रहे हैं, शक्ति और शक्तिमान, परंतु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कौन, और अगर शक्तिमान नहीं है तो शक्ति किसमें? तो सुनने में बेशक शक्ति और शक्तिमान 2 लग रहे हैं, परंतु ये दोनों एक ही ईश्वर के नाम हैं। शास्त्र मर्यादा में रहते हुए एक विधि विधान के अनुसार उस शक्ति को प्राप्त करके हम भी शक्तिमान बन सकते हैं। परमात्मा की शक्ति या ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यह समय बहुत ही उपयोगी और सरल है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस शरद नवरात्र में किस प्रकार से हम शक्ति को या ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो यही जानना होगा कि नवरात्र में करना क्या चाहिए, किस विधि से नवरात्र का संचालन होना चाहिए, जिससे हमें शक्ति प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो और हमारा जीवन शांतिमय हो। अब नवरात्रों का जो मैं विधान बताने जा रहा हूं, यह सर्वसाधारण लोगों के लिए है। विद्वान लोगों के लिए तो विशेष विधि ही अनुकरणीय है। प्रथम नवरात्र के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद धुले हुए वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। किसी बर्तन में जो भी आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि पानी, चावल, फूल, धूप, अगरबत्ती, मीठा प्रसाद जो सहज सुलभ हो। भगवान नहीं कहते हैं कि हमारे लिए कर्जा उठाकर आप बाजार से सामान खरीद के लाओ, लेकिन भगवान यह भी नहीं कहते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद कंजूसी करो।
उसके बाद एक तांबे या पीतल और अगर यह संभव नहीं है तो स्टील का लोटा या इससे बड़ा बर्तन लेकर उसमें जल भरकर के एक सुपारी डालकर एक धातु का सिक्का रुपया डालकर उसमें सर्व औषधि और गंगा जल वगैरह डालकर उस बर्तन में आमे, पीपल, बड़, गुल्लर और पानकर के पत्तों को एक गुच्छी बनाकर और उस जल पात्र में रख दें। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र स्थापित कर दें, अर्थात किसी कटोरी में चावले, गेहूं या जौ आदि भर कब उस कलश के ऊपर स्थापित कर दे और उस पूर्ण पात्र के ऊपर एक लाल कपड़े में पानी वाला नारियल को स्थापित कर दे। फिर केवल नाम मंत्र से अर्थात कलश कुंभाय नमः कहते हुए चावल, फूल आदि सभी वस्तुएं उस कलश पर चढ़ाकर उसकी पूजा कर ले। एक थाली में या किसी भी सुलभ बर्तन में कुछ बालू भर लें या मिट्टी भर लें और उसमें सप्तधान्य या केवल जौ चारों तरफ बिखेर दें और उस पर कलश को स्थापित कर दें। तो संक्षेप रूप से यह कलश स्थापन की प्रक्रिया पूरी हुई। अब अगर सुलभ हो तो पीतल के बर्तन में दीपक आदि में गाय का घी भरकर एक अखंड दीपक जला लें जो 9 दिनों तक लगातार चलता रहे। इसे बोलते हैं अखंड दीप। इस प्रकार से यह बिल्कुल सूक्ष्म रूप से नवरात्रि पूजन की प्रक्रिया पूरी हुई। अभी जो लोग इससे अधिक करना चाहते हैं तो शास्त्र नियम है कि 9 दिनों तक अपने घर में किसी कन्या को बुलाकर उसका पूजन करें। प्रथम दिन एक कन्या का, दूसरे दिन 2 का और इसी प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का और एक बालक का विधिवत रूप से पूजन करें। कन्या पूजन में कन्या का पैर धोकर आसन देकर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, माथे पर तिलक लगाएं और जो कुछ भी आपने श्रद्धा से वैष्णव भोजन तैयार किया है उसे भोजन करवाकर दक्षिणा और हो सके तो वस्त्र आभूषण आदि देकर सम्मान करें। नवरात्रों में आप निराहार या फलाहार रखकर व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम अपने घरों में 9 दिनों तक वैष्णव भोजन ही प्रयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, असत्य का पालन करें और अहिंसा से बचें। देवी भागवत पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने भी रावण के साथ युद्ध प्रारंभ करने से पूर्व इस शक्ति साधना के माध्यम से शक्ति प्राप्त की थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दूसरे दिन की पूजा विधि को लेकर। तब तक के लिए जय माता।